ये कहानी तो सुननी ही होगी गणेश। सतयुग की शुरुआत यहीं से हुई थी हमारे जीवन में। एक मर्तबा का वाकया है। बगदाद का एक ताजिर तिजारत के लिए जाना चाहता था। अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, चाचा हुजूर मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, इजाजत है? अल्लाह अकबर। पीर और मुर्शिद ने आंखों को बंद किया और आंखें बंद करने के बाद फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ लौहे महफूज पर, क्या बोला तूने? लौहे महफूज पर कि तेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि तू इस सफर पर जाएगा तो अल्लाह तुझे बहुत माल अता करेगा, बहुत दौलत अता करेगा, मुनाफा खूब होगा। लेकिन जब तू लौट करके आएगा तो रास्ते के अंदर तुझे डाकू मिलेंगे और डाकू कत्ल कर देंगे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तेरा कत्ल हो जाएगा, तेरा माल छीन लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये कैफियत थी। और फिर आपने फरमाया, यानी उनके पीरो मुर्शिद ने कहा, एक काम करो, सफर पर न जाओ। लेकिन आप जानते हैं ताजिरों का हाल क्या होता है। चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। ताजिर के लिए बड़ी कीमती चीज माल होता है। अगर पीर ने मना कर दिया कि लेकिन ये भी कहा कि तेरे मुकद्दर में बहुत सा माल लिखा है, इस सफर में मुनाफा बहुत होगा। वो ताजिर था, रुकने वाला कहा था। उसने सोचा पीर और मुर्शिद मना करते हैं, खुश नसीबी ये है कि मैं बगदाद में रहता हूँ, यहाँ पीर के अलावा पीराने पीर भी मौजूद है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इस सरजमीन पर पीराने पीर भी बसते हैं। चलो चलकर उनसे पूछते हैं। गौसे पाक की बारगाह में आया। आप कौन है? मैं वो शमा जी के कल्याण वाली खाला के भतीजी का शौहर। आप कौन है? मैं शमा का अब्बू। हुजूर क्या करूं, क्या मैं जा सकता हूं? अल्लाह अकबर। पीर ने जो मना किया था वो कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह अकबर, कैफियत ये थी। ऐसे आलम में मेरे गौस ने आंखें बंद की और निगाहों को नीचे किया, गर्दन को नीचे किया। फरमाते हैं, बांध उसको। दिमाग हिल गया क्या? सोच समझ के करना, जो कुछ करने का है। जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। पीर ने मना किया, मेरे पीराने पीर ने इजाजत अता कर दी। अल्लाह अकबर। ताजिर निकला, हाय हाय, इतना सुकून। सफर पर रवाना हुआ। पीर के कहने के मुताबिक उसको बहुत माल मिला, बहुत मुनाफा मिला। खुशी खुशी वापस आ रहा था। रास्ते में एक जगह पर माल भूल गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? और थोड़ी दूर आकर के सो गया। जब सोया तो ख्वाब में क्या देखा कि बहुत से डाकू आते हैं और आने के बाद उस पर हमला करते हैं। मुन्ना भैया, ये खालिद भैया है। मुन्ना भैया, इनकी माँ आपकी दादी हुई। उसके वजूद को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसका माल छीन लेते हैं। ऐसा डरावना ख्वाब देखकर जब वो बेदार हुआ तो उसका पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। हम अमर। लेकिन वो खुश था, तकलीफ भी थी, खौफ भी था, लेकिन एक तरह की खुशी भी थी कि मैंने ख्वाब तो देखा है, हकीकत में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। जितनी गोली लगे नहीं मरेंगे। जितनी गहरी खाई हो नहीं गिरेंगे, हम नहीं गिरेंगे। जब माल देखा तो माल नहीं मिला। पता चला कि माल वो कहीं पर भूल चुका है। वहां गया तो माल मौजूद था। चोली के पीछे का माल लेकर के जल्दी जल्दी शहर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। जब बगदाद मोहल्ला के करीब पहुंचा तो दिल में ख्यालात आते थे, पहले पीर से मुलाकात करूं या पहले पीराने पीर से मुलाकात करूं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पीर ने तो मना किया था। अल्लाह अकबर। रास्ते के अंदर पीर मिल गए। फरमाया जल्दी जा, सबसे पहले पीराने पीर गौसे आजम से जाकर मुलाकात कर। जब वो
वहां पहुंचा, सरकारे गौसे पाक की बारगाह में अर्जी पेश की, हुजूर में आ गया, खैरियत के साथ वापस आया। सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला से उसने कहा, हुजूर मेरे पीर ने मना किया था, आपने इजाजत दे दी। मेरे पीर कहते थे कि तेरी तकदीर में लिखा है कि लौहे महफूज पर यूं है कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। 5 छेद हुए फिर भी मरे नहीं हम। हिंदी फिल्म के हीरो हैं वे हम, हमें कोई नहीं मार सकता। हुजूर लेकिन आपने इजाजत दे दी। गौसे पाक फरमाते हैं, नमाज पढ़ते हैं? हाँ, खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। कितने मरतबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब नमाज दिन में सिर्फ 5 मरतबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया। आज फज्र की नमाज पढ़ी आपने? नहा धोआ के फ्रेश होकर पढ़ूंगा। जनाब फज्र की नमाज सुबह 5 बजे पढ़ी जाती है। कल सुबह 5 बजे पढ़ूंगा। तेरे पीर ने सच कहा था, तेरी तकदीर में लिखा हुआ था कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है कि जो मेरा मानने वाला होता है, अगर उसकी तकदीर बुरी होती है तो मैं उसको ख्वाब में पलट देता हूं और हकीकत में उसको बचा लिया करता हूं। मेरे मानने वाले से मैं उसकी तकलीफों को ख्वाब में पलटकर हकीकत में बचा लेता हूं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ये मेरे गौस की शान। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, तकदीरें बदल दी। एक मुरीद था आपका, सुबह के वक्त फजर के वक्त हांफते कांपते आया, कहा हुजूर आज मैंने ख्वाब देखा, बताने की हिम्मत नहीं होती। फरमाते हैं बताओ क्या बात है? कि मैंने 70 अजनबी औरतों से जिना किया। और जिना वाला ख्वाब देखकर मुझ पे गुस्ल की हाजत हुई। फरमाते हैं डर मत, मैंने रात तेरी तकदीर जब पढ़ी तो अपने अल्लाह से कहा, अल्लाह मेरा मुरीद होकर ये जिना करेगा। ये आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। जब जिना करेगा तो जहन्नम में जाएगा। मेरे करीम मेरी खातिर मेरे इस मुरीद की तकदीर बदल दे। अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर तेरे लिए जो हकीकत में ये जिना करने वाला था 70 अजनबी औरतों से, इसको ख्वाब में दिखा दिया जाए और हकीकत में इसको जिना से बचा लिया जाए। तेरे को किसने बोला था जमीलों को मेरे पास भेजने को? ब्राउन मुंडे तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी।